माई चैनल दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है द टाइगर किंग। इस चैप्टर को लिखा है काल्की जी ने। इनका नाम आपको याद रखना है। काल्की जी ने इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके हम सारे के पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बताया कि जो इस स्टोरी के हीरो हैं वो हैं प्रतिभाबंधमपुरम के महाराजा। इनको आप अलग अलग नाम से जान सकते हो, जैसे कि हाइनेस, जमींदार जर्नल, जैसे कि खिलेदार मेजर के नाम से, सम्राट के नाम से, सर जिलानी जंगजुंग बहादुर के नाम से, MAD, ACTC और CRC के नाम से भी आप इनको जान सकते हो। तो इतने अलग अलग नाम हैं इनके। लेकिन अगर आपको कोई शॉर्ट नेम चाहिए तो इनका नाम है द टाइगर किंग। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इनका नाम टाइगर किंग किस तरीके से पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हम स्टोरी बता रहे हैं और बीच में छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे सुतका बॉम्बर जो है वो भी नहीं रोक सकते, ऑफ ट्रैक नहीं कर सकते। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो वो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है बताना टाइगर किंग के बारे में। और जब आपने इनके बारे में एक बार जान लिया ना बच्चा, तो वो कह रहे हैं कि आपका मन करेगा कि हम इनसे मिलें। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है ये बताते हुए कि आपकी ये जो विश है वो फुलफ़िल नहीं होगी। अब आपकी विश फुलफ़िल क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे भरत ने रामा को बताया था दशरथ जी के बारे में, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो किंग है, टाइगर किंग है, वो डेथ के बाद जहाँ ऑल लिविंग क्रिएचर्स जाते हैं स्वर्ग में, वहाँ वो पहुँच चुके हैं, विच मीन्स वो मर चुके हैं। टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि जो इनकी डेथ है ना, यही काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये तो मैं लास्ट में ही रिवील करूँगा, इससे आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी, पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो पूरी स्टोरी पढ़िएगा। वो कह रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषी ने कहा कि इस बच्चे का आज जन्म हुआ है तो इसको एक ना एक दिन मरना होगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात है, मरते तो हैं ही हैं, जो जन्म लेता है उसको तो एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है ना। तो ये क्या बात, ये इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब आप देखना आगे कि क्या इंटरेस्टिंग बात है। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये वॉरियर का वॉरियर बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा और चैम्पियन का चैम्पियन बनेगा। लेकिन अब जब लेकिन वो कहते हैं तो अब चुप हो जाते हैं। तो जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि बताइए बताइए लेकिन क्या। वो कहते हैं कि ये तो सीक्रेट होता है, चलो ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप मुझे अगर इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बच्चा इस तारे के नीचे जन्मा है वो एक ना एक दिन अपनी मौत से मिलेगा ही मिलेगा। जब उन्होंने ये चीज़ कंप्लीट की तो एक मिरेकल हुआ। आवाज़ आई, ओ वाइस प्रॉफिट। ये काल्की जी कह रहे हैं कि ये किसने कहा था? 10 दिन के बच्चे ने कहा था ये, ओ वाइस प्रॉफिट। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 दिन का बच्चा, 10 साल का बच्चा नहीं कह रही हूँ मैं, 10 दिन का बच्चा। 10 दिन के बच्चे ने कहा ओ वाइस प्रॉफिट, जो कि थे जुंगजुंग बहादुर। तो सारे जो लोग खड़े थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई बोला कौन ये। तो बोलते ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक। तो बहादुर जी कहते हैं कि ये मैं जो बोला है। तो अभी किसी को कोई शंका नहीं रह गई थी कि किसने बोला, सबको पता था कि वो 10 दिन के बच्चे ने कहा है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो दंग रह जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो अपना चश्मा उतार के उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है भाई, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। ऑब्वियसली 10 दिन का बच्चा थोड़ी बोल सकता है, वो तो बहुत पिद्दू सा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है ना वो। तो वो बच्चा कहता है, बहादुर जी कहते हैं कि अब हमें पता है कि जो जन्म लेता है उसको मरना है। तो तुम हम आप ये चीज़ मत बताइए, बल्कि आप ये बताइए कि मेरी मौत का कारण क्या होगा। ये बताइए आप मुझे नहीं जानना कि मेरे को ज़िंदा रहना है या मरना है, क्योंकि सबको मरना ही होता है। तो मुझे कारण बताओ कि क्या कारण है। तो वो सोचते हैं, अपने नाक पे ऐसे फिंगर रख के सोचते हैं एस्ट्रोलॉजर कि 10 दिन का बच्चा एक तो बोला, उसने अपना मुंह खोला, ऊपर से इतने अच्छे क्वेश्चंस कर रही है, तो बहुत इनक्रेडिबल बात है। ये तो वैसे ही हो गया क्योंकि तब ना वॉर का टाइम चल रहा था, तो बुलेटिन पे ना वॉर के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें छपती थी कि विश्वास करना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता था। वैसे ही बात जो है वो हो गई थी वहाँ पे खड़े खड़े सब लोगों के साथ, कि विश्वास कर नहीं हो रहा था कि 10 दिन का बच्चा किस तरीके से बोल सकता है। तो वो बोलते हैं उसकी तरफ देख के कि आपका जो जन्म है वो आर ऑफ बुल में, विच मीन्स ऋषभ राशि होती है ना जिसपे बुल का साइन बना होता है, उसमें आपका जन्म हुआ है। और टाइगर जो और बुल जो है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो इसीलिए टाइगर से ही आपकी मौत होगी। तो आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने टाइगर नाम सुना तो वो घबरा गए? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि टाइगर को मुझसे बचना पड़ेगा। ये छोटा बच्चा कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि टाइगर को मेरे से बचना पड़ेगा। तो ये बात जो है प्रतिभाबंधमपुरम में र्यूमर की तरह फैली हुई है। काल्की जी ये खुद चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विश्वास तो नहीं होता है, बट अगर फैली हुई है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें है ही है। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है अब यहाँ पे देखते हैं हम पार्ट 2।
अब जो जुंगजुंग बहादुर हैं वो दिन ब दिन बड़े होते चले गए और स्ट्रॉन्गर होते चले गए। जो मिरेकल जब वो 10 दिन के थे बोल पड़े थे वो हुआ था, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जैसे बाकी बच्चों का पालन पोषण होता है वैसे ही उनका हुआ था। वो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश नैनी से उनका ब्रॉटअप हुआ है, इंग्लिश टीचर से वो पढ़ते थे और इंग्लिश फिल्में ही वो देखते थे। और जब वो 20 साल के हो गए तो उनकी जो स्टेट थी ना प्रतिभावंतमपुरम, वो उनको ऑफिशियली उनके हाथों में दे दी गई, क्योंकि उससे पहले वो नाबालिग थी तो वो उनके पास नहीं थी। तो उसके बाद जब वो 20 साल के हो गए तो उनको दे दी गई। तो जो लोग थे वो याद कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन को कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि टाइगर से उनकी मौत होगी। तो जब ये चीज़ राजा के कानों में पड़ी, स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। तो प्रतिभावंतमपुरम में ना काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है और उनमें टाइगर भी हैं। तो महाराजा को पता था कि अगर अपने बचाव में हमें किसी गाय को भी मारना पड़े तो ये कोई पाप नहीं होता, तो मैं तो बल्कि एक टाइगर को मारूंगा, तो ये पाप कहाँ से हो जाएगा। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना टाइगर हंट। जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि बताइए अब व्हाट डू यू से नाउ, आप क्या कहेंगे, अभी मैंने तो मार दिया टाइगर। वो कहते कि योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आपके जो राजा हैं ये चाहे 99 टाइगर्स मार दें, लेकिन तो जब उन्होंने लेकिन कहा तो वो बोलते कि लेकिन क्या, बोलते कि लेकिन आपको 100 वाला जो टाइगर है ना उससे बच के रहने की ज़रूरत है, शायद वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरफुल हो सकता है। तो वो कहते कि अगर मैं 100 वाला भी मार दूँ तो, बोलते कि जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं मैं उनको फाड़ दूँगा, जला दूँगा, और जो वो पीछे ऐसे गुत्त सी रखता है ना वो मैं कटवा के एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजर घबराते हुए। उनको लग रहा है कि यार इसने पहला मार दिया तो ये मार ही देगा। थर्ड वाली स्टार्ट होती है यहाँ से। 2 पार्ट्स हो गए हैं। 2 पार्ट्स में कुछ भी नहीं था, ब्रीफली फटाफट से बताती हूँ क्या था। पहले में तो वो बता दें कि 10 दिन का बच्चा बोला और वो पूछते हैं कि मेरी मौत का क्या कारण होगा। तो जब उन्होंने बताया कि टाइगर से आपकी मौत होगी तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कि टाइगर को मुझसे बच के रहना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में था कि वो बड़े होते गए और इंग्लिश काऊ से इंग्लिश ही फिल्में वगैरह वो सब कुछ देखते थे। जब वो 20 साल के हुए तो उनकी जो स्टेट थी वो ऑफिशियली उनके पास आ गई। उससे पहले वो नाबालिग थे तो लोग जो हैं वो बातें करने लगे। तो जब उनके कानों में ये चीज़ पड़ी तो वो मारने निकल पड़े थे टाइगर्स को। तो जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। एस्ट्रोलॉजर को बताया उन्होंने कि अब क्या। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप ऐसे चाहे 99 मार दो, लेकिन 100 वाले से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अब थर्ड वाले पार्ट स्टार्ट करते हैं कि टाइगर के लिए ना एक दिन ऐसा आया प्रतिभावंतमपुरम में कि सेलिब्रेशन का टाइम उनके लिए आ गया। ऐसा नहीं था कि अब महाराजा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मरने दो मुझे, लेकिन मैं अभी किसी भी टाइगर को नहीं मारूंगा, बल्कि ऐसा नहीं था। बल्कि उन्होंने बैन लगा दिया कि मेरे अलावा कोई और टाइगर को मार ही नहीं सकता। बल्कि अगर किसी ने पत्थर भी उठा के फेंका ना मेरे अलावा किसी भी टाइगर पे, उसकी सारी ज़मीन जायदाद जो है वो छीन ली जाएगी, ये कहते हैं महाराजा। तो महाराजा ने तब से शपथ ले ली कि किसी और चीज़ पे मैं ध्यान नहीं दूंगा जब तक मैं सारे के सारे 100 के 100 टाइगर को ना मार दूं। तो वो निकल पड़े थे अपने एम्बिशन की तरफ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई डेंजर नहीं उन्होंने फेस किया, बल्कि कभी कभी उनकी बुलेट मिस हो जाती थी और कभी कभी टाइगर उन पर झपाटा मार लेते थे। तो टाइगर और उनकी हाथापाई हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, तो लेकिन महाराजा ही जीतते थे। आपको पता कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और कभी कभी उनका एक बार तो क्या हुआ, उनका थ्रोन ही उनके मतलब ख़तरे में आ गया, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो विज़िट किए प्रतिभावंतमपुरम में, जो कि टाइगर हंटिंग करना चाहते थे और फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। लेकिन प्रतिभावंतमपुरम में आपको पता है कि बैन लगा हुआ था। तो महाराजा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि कोई और हंट हम आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, किसी पिग का हंट, सुअर का हंट, या फिर किसी चूहे का हंट या मच्छर का हंट, लेकिन टाइगर हंट तो नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ने उनको फरमान पत्र भेजा कि हमारे दुरई को, विच मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर को, हमारे दुरई को ना मतलब हंट नहीं करना है, उनको सिर्फ फ़ोटो खिंचाना है, बल्कि हंट आप ही करिए, बट उनको ऐसे गन पकड़ के ना फ़ोटो खिंचाना है। लेकिन महाराजा ने फिर भी उनको परमिशन नहीं दी। महाराजा ने कहा कि आज अगर हम इनको बोल देंगे तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर भी आ जाएंगे ऐसे ही, बल्कि नहीं, हम ऐसे आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो एक उनको मतलब डर भी था कि कहीं वो किंगडम ना उनका छिन जाए ना। उन्होंने फिर क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर जो कि कलकत्ता में थी, वहाँ से 50 डायमंड के रिंग्स के अलग अलग सैंपल मंगवाए। वो उन्होंने गिफ्ट दिए थे ऑफिसर की वाइफ को, जो कि थी दुरई सानी। इनको उन्होंने गिफ्ट दिए। अब उन्होंने सोचा कि वो 2-3 रखेंगी और बाकी मुझे दे देंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 50 के 50 रख दिए और उनको भेजा कि थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। तो 2-3 दिन बाद जब उनको 3 लाख का बिल आया
तो वो खुश थे कि ठीक है कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए ही जा रहे हैं ना, बल्कि मेरा थ्रोन मतलब किंगडम तो मेरे पास ही है ना, तो वो खुश थे। तो ये था पार्ट 3। अब पार्ट 4 देखते हैं। अब महाराजा जो हैं वो टाइगर को मारते चले गए और वो सक्सेसफुल होते चले गए। 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर को मार दिया था। और अब एक ऑब्स्टिकल आ गया था ना उनकी रास्ते में, आ गई थी कुछ वो आप क्या कह सकते हो मुश्किलें, कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। तो उनको लगा कि शायद जो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं टाइगर्स, या फिर खुद ही मर ही जा रहे होंगे, खुद ही सुसाइड कर रहे होंगे, या फिर वो मेरे हाथों नहीं मरने चाहते होंगे, इसलिए मेरी स्टेट से बाहर चले गए होंगे, ब्रिटिशर्स के हाथों मरना चाहते होंगे वो। तो ये प्रिडिक्शंस लगाते हैं अपने मतलब दिमाग में, सोचते हैं कौन, महाराजा। तो महाराजा जो है वो दीवान साहिब को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही बाघ रह गए हैं, टाइगर रह गए हैं जिनको मैंने मारना है, और जो मेरी मतलब बंदूक से जिनको मैंने मारना है, तुम्हें क्या ये चीज़ नहीं पता है? तो वो दीवान कहता है कि मैं टाइगर नहीं हूँ। वो कहते कि किसने कहा कि तुम टाइगर हो? तो बोलता कि ना ही मैं गन हूँ। तो बोलते कि ना तुम टाइगर हो ना तुम गन हो, मैंने तुम्हें इस बात के लिए नहीं बुलाया, मुझे कोई और काम, मेरे को शादी करनी, मैंने इस पर्पज़ के लिए तुम्हें बुलाया है। तो बोलते कि मेरी ना ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो अब ये चीज़ फ़नी है कि वो तुमसे शादी क्यों करेगा? तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे टाइगर चाहिए। तो अब वो बोलते हैं कि आप एक बार प्लीज़ सोच लो, अगर आप टाइगर से शादी करोगे तो आपके एंसेस्टर को ना स्वॉर्ड से शादी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा ना आप ना गन से शादी कर लो। तो महाराजा हंसते हैं, बोलते हैं, और दीवान कहते हैं कि हम एक ही टाइगर किंग काफ़ी है हमारे स्टेट में, हमें कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। तो महाराजा हंसते हैं, बोलते हैं कि ना मुझे तुमसे शादी करनी है, ना मुझे टाइगर से शादी करनी है, और ना ही मुझे गन से शादी करनी है, बल्कि मुझे एक लड़की से शादी करनी है जो कि इंसान हो। वो कहते हैं कि जाओ देखो कि हमारे आगे पीछे की जो स्टेट्स हैं कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर की, और अगर जहाँ पे कहीं पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और बताना कि कहीं पे लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी शादी वगैरह की। तो जब वो अपने फादर इन लॉ के वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे भी वो ना 5-6 टाइगर ना मार के ही आते थे। ऐसे उनके 99 जो है वो कंप्लीट हो गए थे। तो जब भी वो मारते थे ना, उसकी प्रतिभावंतपुरम पैलेस में ना रिसेप्शन हॉल के पास उसकी स्किन टांग देते थे कि मैंने ये मारे हैं, ये बड़ी बहादुरी का मैंने काम किया है, तो मैंने मारे हैं ये सारे के सारे। तो ये था हमारा 4th पार्ट। 5th पार्ट देखते हैं अब क्या है। अब जैसे ही मारते चले गए तो उनके अभी फादर इन लॉ के वहाँ पे भी वो होंगे ना, ख़त्म हो गए होंगे, पॉपुलेशन उनकी भी कम हो गई है, क्योंकि 30 तो जो बचे थे, तो 29 उन्होंने अपने वहाँ पे मार लिए होंगे, तो एक जो बचा तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई होगी। तो अब दिन रात उनको ये सपना आ रहा था कि मुझे मारना है, टाइगर मारना है, मुझे मारना है। और उनको ये भी डर था कि कहीं उससे पहले वो मुझे ही ना मार दे। तो उनको ये भी चीज़ याद आती थी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम्हें ये जो 100 वाला उससे काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा, 99 तो तुम मार ही लोगे। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो एक रे ऑफ होप आई कि स्टेट में हिल साइड वाली साइड जो शीप्स हैं ना वो ख़त्म हो रही हैं। तो उनको लगा कि शायद ये किसी बाघ का, किसी टाइगर का ही काम होगा। तो ये उन्होंने पहले महाराजा ने कहा कि पता करवाओ कि कहीं मियान साहिब या फिर वीरासामी ये जो है वो माने जाते थे कि ये ना शीप की ना एक ही दिन में शीप की पूरी मतलब उसको खा जाते थे। तो बोलते कि देखो पहले इनका काम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इनका काम नहीं है, ये तो किसी टाइगर का ही काम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो निकल पड़े वो मारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इन्हें मतलब ये जो लास्ट वाला रहता है मैं इसको ही मार दूंगा। और इसी खुशी में उन्होंने 3 साल का टैक्स जो है वो पूरी स्टेट में ख़त्म कर दिया कि अभी नहीं, टैक्स जो है वो ख़त्म हो गया। अभी खुश थे ना वो कि अभी 100 वाला मिल गया, अभी मुझे मारना है। बट 100 वाला जो ढूंढना था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता था। तो उनके गुस्से की वजह से कई ऑफिसर्स ने अपनी जो जॉब है वो भी अपने हाथों से खो बैठे। उनके गुस्से की वजह से उनकी जॉब भी उनके हाथों से निकल गई। तो एक दिन मतलब कि उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हाई था कि उन्होंने कहा कि 2 गुना कर दो लैंड टैक्स मेरी स्टेट में, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे टाइगर नहीं मिल रहा मारने के लिए। अब इतने बड़े जंगल में उनको अभी उनके लिए थोड़ी होगा कि आओ मुझे मारो। तो उनको गुस्सा आ गया। तो उनके कहा होगा किसी मंत्री ने, दीवान ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर यहाँ पे नाम आया है तो मतलब कि इंडिपेंडेंट का भी कुछ चल रहा होगा मसला। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो हमारे जितने भी स्टेट वाले लोग हैं ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितना मैंने तुम्हें कहा उतना करो, फालतू मत बोलो, वरना तुम्हारी जॉब भी मैं ना तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो वो तो अभी घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसको पता था कि महाराज अगर उनको जल्दी से टाइगर नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच छोड़ने वाली है। तो चलते चलते उसको एक चीज़ मतलब उसके दिमाग में आई कि हाँ यार, मेरे घर में भी तो एक टाइगर है जो कि
पीपल्स पार्क मद्रास में है, वहाँ से लाया था। वो बूढ़ा ही टाइगर है, चलो कोई बात नहीं, टाइगर चाहिए ना, जवान हो बूढ़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिडनाइट में उस बेचारे टाइगर को कार में बिठाया और ले गए जहाँ पे महाराजा हंट कर रहे थे। तो जब वो उसको निकालने लगे बूढ़े टाइगर को बाहर, तो वो निकलने का नाम ही न ले, वो कार से ही ना निकले। उन्होंने बड़ी मुश्किल घसीट घसूट के उसको निकाला बाहर और महाराजा के सामने आके खड़ा कर दिया और कहा कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर खुद ही कह रहा है कि बताओ हुक्म करो, मैं क्या करूँ आपके लिए। तो उन्होंने बंदूक तानी और उसको शूट कर दिया और वो जाके कहाँ पे गिरा, तब गिर गया वो। फिर तो महाराजा को बड़े खुश कि मैंने 100 वाला भी मार दिया, मुझे तो कोई भी नहीं हुआ। वो कह रहे कि मुझे बड़ा बचने की ज़रूरत है, मैंने तो आराम से मार दिया, मेरे सामने आया मैंने मार दिया। बड़े खुश हो गए, बोलते इसको ले आओ, है ना। तो बोलते कि इसको ले आओ। महाराजा फिर ये चीज़ कह के बैठ गए अपनी गाड़ी में। जब वो उठाने लगे उस टाइगर को, तो उन्होंने देखा कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो बूढ़ा टाइगर था ना, तो आवाज़ से ही वो बेहोश हो गया, वो मरा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने उनको बताया तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे, दे कुड लूज़ देयर जॉब। तो उनमें से एक ने ना बंदूक उठाई और उसको शूट कर दिया और इस बार जो था वो मिस नहीं हुआ उनका। तो अब महाराजा तो खुश ही थे, उनको कौन सा पता कि उन्होंने मारा कि नहीं मारा। तो उन्होंने कहा कि उनको कौन सा पता लग जाएगा। तो उनके उसके नीचे उन्होंने एक टॉम सी बना दी, बड़े खुश मतलब सारे ही। तो अब उनके बेटे का, महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे जो है वो आ रहा था। उससे पहले महाराजा जो है वो टाइगर पे ही लगे हुए थे कि उनको मारना, मैंने अपनी जान बचानी है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सारा का सारा ध्यान जो है अपने परिवार पे ही दूंगा, क्योंकि उससे पहले तो वो उन्होंने दिया नहीं था ना। तो वो गई गिफ्ट शॉप पे कि मैं अच्छा सा गिफ्ट लूँगा अपने बच्चे के लिए। गिफ्ट शॉप पे गई और देखने लगी गिफ्ट, तो उनको पसंद आया एक वुडन टाइगर। बच्चा क्या सोच रहे हो, इसकी वजह से मौत हुई होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसी की वजह से मौत हुई थी। अब किस तरीके से, चलो देखते हैं। टॉय शॉप पे उन्होंने एक वुडन का टाइगर देखा और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट लग रहा है। तो जो वहाँ पे शॉपकीपर था उसने कहा ये तो सिर्फ 2 आना और 1 क्वार्टर का है, अगर मैंने बताया कि इतना सस्ता है तो मुझे तो पनिशमेंट मिल जाएगी एमरजेंसी के अंडर द रूल ऑफ एमरजेंसी। तो उसने कहा कि ये ना काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है, ये इसको बहुत, ये तो रेयर एग्जांपल है क्राफ्टमैन की, इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और ये ना 300 रुपये का है। तो उसने कहा कि वाह, पैक कर दो, यही गिफ्ट दूंगा मैं अपने बेटे को। तो जब एक दिन वो दोनों खेल रहे थे उससे छोटे से टाइगर के साथ, तो महाराजा के ना राइट हैंड पे ना, आपको पता है कि जब वुडन का कोई टाइगर हो और ऊपर से आपको पता है कि उसको एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, क्योंकि 2 अन्ना का था और 1 क्वार्टर का, तो उसने 300 तो ऐसे डर के मारे कहा था ना। तो उसकी किल की तरह वैसे कांटों की तरह ना उसके वो बाहर निकले हुए थे वुड के। तो वो महाराजा के राइट हैंड पे जाके लग गया। महाराजा ने लेफ्ट हैंड से उसको निकाला और खेलने लग गए। उन्होंने कहा कि क्या होता है ना, आपको भी कभी कभी कांटा लगता होगा, तो कौन ध्यान देता ना, निकाल दिया उन्होंने भी। दूसरे दिन महाराजा के हाथ में पूरी की पूरी इन्फेक्शन हो गई और 2-3 दिन बाद तो उनकी जो इन्फेक्शन थी वो पूरे बाजू में फैल गई और पस्सी बन गई ना, उनकी सूज गई, फूल गई और पस्सी बन गई। तो मद्रास से उन्होंने 3 सर्जन को बुलाया कि देखिए क्या हो गया महाराजा जी को। उन्होंने डिस्कशन करके कहा कि इनको ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि करो तैयारियाँ, करो ऑपरेशन की। ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने बाहर निकल के कहा कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन महाराजा नहीं रहे, महाराजा की डेथ हो गई है। तो इसका मतलब यही था कि 100 वाला जो था वो महाराजा ने मारा ही नहीं था, बल्कि महाराजा की डेथ होनी थी वो तो वुड के भी टाइगर से हो गई। तो ऐसे ही बेचारे उनको मारा। इसका मतलब ये होता है कि डेथ, बर्थ, डेथ ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पता भी चल जाएगा ना कि आपकी डेथ किस चीज़ से होने वाली है, फिर भी आप जो है वो नहीं बच सकते अपनी डेथ से। जो जिस कारण से आपकी डेथ होनी है वो होनी ही होनी है, जब होनी है वो होनी ही होनी है, कोई नहीं उसको रोक सकता। क्योंकि अगर पहले होनी होती तो जैसे उनकी छीना लड़ाई होती थी शेर के साथ, तब भी उनकी डेथ हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। इतना ही था इस चैप्टर में। अगर चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।